आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का जोधपुर दौरा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग शब्द से पूरे देश के नजरिए को बदला। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 10 वर्षों में 31 लाख लोगों को दिए कृत्रिम अंग। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम दिव्यांगजनों के सशक्त जीवन का माध्यम बना। दिव्यांगजनों का जीवन सरल, सहज और स्वाभिमानी हो, यही राज्य सरकार का ध्येय। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि जब व्यक्ति अपने जीवन को सेवा कार्यों से जोड़ता है और विशेषकर दिव्यांगों के लिए, तब वह समाज के अन्य व्यक्तियों को भी प्रेरित करता है, जिससे अन्य लोग भी सेवा कार्य से जुड़ते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमती सुशीला बोहरा श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय का लंबे समय से संचालन कर दिव्यांगों की सेवा कर रही हैं तथा इस कार्य से समाज के विशिष्ट लोग भी जुड़े हैं। श्री शाह रविवार को जोधपुर के रामराज नगर चौखा में श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नवीन महाविद्यालय भवन, बॉयज हॉस्टल व गर्ल्स हॉस्टल के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से महाविद्यालय में 3 नवीन भवनों का शिलान्यास हुआ है और उन्हें आशा है कि इनका निर्माण कार्य समय से पूर्ण होगा, जिससे दिव्यांग बच्चों के जीवन में उम्मीद का उजियारा आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि श्रीमती सुशीला बोहरा ने 5 विद्यालय, 2 महाविद्यालय और निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास, भोजन और जरूरतमंदों को ऑडियो बुक्स, रिकॉर्ड लेक्चर्स, ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस, स्क्रीन रीडर, कंप्यूटर लैब तथा पुस्तकालय के माध्यम से सैकड़ों दृष्टिबाधित बच्चों के जीवन में ज्ञान और दृष्टि का प्रकाश प्रसारित किया है। उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि यहाँ के बच्चे सरकारी बैंकिंग व निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत भी कर रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि समाज के सामने अनेक चुनौतियां हैं, विशेषकर दिव्यांग नागरिक, दिव्यांग बच्चे और दिव्यांग माताओं के जीवन में समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सेवा के जो कार्य होते हैं और उसमें अलग अलग क्षेत्रों के लोग जब योगदान देते हैं तब परिवर्तन आता है। इस तरह के योगदान से देश के दिव्यांग बच्चों के लिए अच्छा जीवन और कैरियर की सुनिश्चितता की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने विकलांग की जगह किया दिव्यांग शब्द का प्रारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय राजस्थान का प्रमुख नेत्रहीन महाविद्यालय है। निवेश करते हुए इस तरह के अनेक सेवा के सोपान हमारी धरती के माध्यम से या धरती के पुत्रों के माध्यम से लिखे जाते हैं। मैं उन सब का भी इस समय में हार्दिक अभिनंदन और आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। मित्रों, आदरणीय सुशीला जी, मैं जब छात्र संघ का अध्यक्ष बना था 1992 में, तब से लेकर के मेरा जीवंत संपर्क सुशीला जी के साथ में। और सुशीला जी, जीवन के परोपकार के साथ में जिया जा सकता है। संसाधनों की सीमितता संकल्प के सामने, संकल्प की शक्ति के सामने हमेशा हार जाती है। जो इन्होंने अपने जीवन और प्रेरक व्यक्तित्व से सिद्ध किया है, वो नारी शक्ति की जीवंत मिसाल तो है। देश के सभी दिव्यांगों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जगाने का काम किया। मैं राजस्थान की ही बात करता हूं। मैं देवेंद्र झाझरिया को मिला था। एक खिलाड़ी, उसकी मान उन्होंने उजागर किया, कितने लोगों के जीवन में प्रेरणा दी, कितने लोगों को सहारा दिया। बात यहां से नहीं अटकती है। जब एक व्यक्ति अपने जीवन को सेवा कार्य में जोड़ता है और विशेषकर दिव्यांगों के सेवा कार्य में जोड़ता है, तब वो जीवन अनेक जीव को प्रेरित भी करता है और बहुत सारे लोगों को एक काम के साथ जोड़ता है। अब मैं देखता हूं दोनों मोतीलाल जी और विजेंद्र चौधरी जी यहां बैठे हैं। वो दोनों को इन पुण्य कार्य के साथ जोड़ने का काम सुशीला जी ने ही किया। 2 सर्वोच्च न्यायालय के जज यहां बैठे हैं, कई सारे चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं। ये सभी के जीवन में दिव्यांगों के प्रति समभाव रखकर उनको उठाना जीवन में और
प्रभु ने उनको भी कोई न कोई विशिष्ट शक्ति जरूर दी है। वो दिव्य शक्ति को पहचान कर उसके जीवन जीना सरल बनाना, ये भाव सुशीला जी आपके जीवन कवन से हजारों हजारों लोगों के जीवन में गया है और इससे निश्चित रूप से ये सेवा कार्य बहुत गति के साथ आगे बढ़ेगा। लगभग 15 करोड़ की लागत से 3 परियोजनाओं का यहां शिलान्यास किया गया। मोतीलाल ओसवाल ज्ञानदीप भवन महाविद्यालय, मोतीलाल ओसवाल ज्योति सदन गर्ल्स हॉस्टल, HG फाउंडेशन दिव्य ज्योति भवन बॉयज हॉस्टल। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा इस संस्था का ट्रैक रखे, जब मैंने कार्यक्रम की डिटेल देखी, सुशीला बोहरा जी के जीवन की अनथक सेवा की प्रवृत्तियों की जानकारी पड़ी, तब मुझे मालूम पड़ा कि मैंने काफी देर कर दी इस संस्था में आने में, मुझे बहुत समय पहले आना चाहिए। मित्रों, हम सब भारत के लोग ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं।